अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसमें आज चर्चा तो शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस की होनी चाहिए थी। लेकिन जिस स्पीड से शिवसेना में टूट हो रही है, सांसद और विधायक बागी हो रहे हैं, उसे देखते हुए स्थापना से ज्यादा विघटन की चर्चा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 4 वर्ष पहले 40 विधायकों की टूट के बाद अब टूट का राउंड 2 करीब है और किसी भी वक्त 6 सांसदों की टूट का औपचारिक ऐलान हो सकता है। इसलिए इसे आप हाल के दिनों में शिवसेना में हुआ विघटन पार्ट 2 भी कह सकते हैं। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना आज 60 वर्ष की हो गई है। आज ही के दिन 19 जून 1966 में शिवसेना की स्थापना हुई थी। लेकिन 60 वर्ष के बाद आज 2 शिवसेना हैं। एक शिवसेना उनके बेटे उद्धव ठाकरे के पास है, दूसरी शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है। दोनों नेता मुंबई में 2 अलग अलग जगह पर शिवसेना का स्थापना दिवस मना रहे हैं। दोनों गुट दावा कर रहे हैं कि उनकी शिवसेना असली है, वहीं बाला साहेब की शिवसेना है। हालांकि असली नाम और निशान बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के पास नहीं, बल्कि उन एकनाथ शिंदे के पास है जो बाला साहेब ठाकरे को अपना गुरु मानते हैं। आज शिवसेना के स्थापना दिवस पर शिवसेना उद्धव मुंबई के सायन में रैली कर रही है, तो शिवसेना शिंदे गोरेगांव में। हालांकि इस रैली से पहले आज शिंदे और उद्धव दोनों के समर्थकों ने एक दूसरे पर खूब हमले किए। अहिल्यानगर में एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने उनके समर्थन में नारे लगाए। शिरडी के सांसद भाऊ साहेब वागचौरे के समर्थन में पोस्टर लगे। खास बात यह है कि ये पोस्टर शिंदे सेना ने लगाए। वागचौरे बगावत करके उद्धव कैंप से शिंदे कैंप में जाने वाले हैं। शोलापुर में शिवसेना यूबीटी छोड़ने वाले सांसदों का विरोध हुआ। उद्धव समर्थकों ने सांसदों के पोस्टर पर जूते चप्पल मारे। वो बागियों से नाराज हैं और इसे गद्दारी का नाम भी दे रहे हैं। इस बीच उद्धव गुट के सांसद राजा भाऊ वाजे आज नासिक पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत हुआ। जिन 6 सांसदों ने उद्धव ठाकरे से बगावत की है, उनमें नासिक के सांसद राजा भाऊ वाजे का नाम भी चल रहा था। लेकिन राजा भाऊ वाजे ने बगावत करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यूबीटी गुट के समर्थक काफी खुश हैं। इस बीच एक शिवसेना शिंदे गुट ने वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में 3 लोगों के भाषण हैं। सबसे प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का है। इसमें वो कह रहे हैं कि वो शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने देंगे। आई एम अ मैड हिंदू। एकट्याची नव्हे, मी शिवसेना प्रमुख जरूर, पण तुमची ताकद माझ्या बरोबर आहे म्हणून मी शिवसेना प्रमुख आहे। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस में होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। आई एम अ हिंदू, मैड हिंदू। शिवसेना ही बाळासाहेबांच्या विचारांची। इथं कोणी मालक नाही, कोणी नोकर नाही, आपण सर्व कार्यकर्ते आहोत। फक्त एकच बाप जो आहे या महाराष्ट्रामध्ये होऊन गेला, ते आहे हिंदुत्व सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे। शिवरायाचा भगवा झेंडा, शिवसेनेचा हा भगवा झेंडा डौलानं, जबरदस्त तेजानं फडकत राहायलाच पाहिजे। वैसे राजनीतिक बयानों के नुकीले तीर दोनों तरफ से चलाए गए। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि पार्टी छोड़ने वालों ने अपने आप को बेच दिया है, जबकि बगावत करने वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि उद्धव ने शिवसेना का विलय कांग्रेस में कर दिया होता, इसलिए बगावत करना जरूरी था। ये सब बिके हुए लोग हैं, ये पैसे के पीछे वो लोग पागल हो गए हैं। उनको ना कोई निष्ठा है, ना लॉयल्टी है। जाने दो, अब वो हमारे नहीं रहे हैं। उसने अपने आप को बेच दिया है, अपनी कीमत उसने बना दी है। 50 करोड़ 60 करोड़, वो करोड़ों में ही बोलते हैं ना। लूट का पैसा है, डकैती का पैसा है। जो आने वाले थे वो आगे, उनका सम्मान रहेगा शिवसेना में। और टाइगर ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र राज्य के जो उप मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब, उनका नेतृत्व जो है वो सर्वमान्य है। एक राजनीतिक लाभ के लिए केवल आप अगर वहाँ चले जाते हैं तो मतलब बहुत अजीब सी बात है। हमारे एमएलए चले जाएंगे या हमारे एमपी चले जाएंगे, बट एक गलत प्रथा पड़ रही है इस देश में। यू नो व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्शंस, यू नो। उद्धव ठाकरे जी अगर हमारे महायुति के साथ, एनडीए के साथ शुरू से 2019 में अगर आते थे तो ये जो हुआ ये ना नहीं होता था। एकनाथ शिंदे भी मतलब उनको छोड़कर ना नहीं आते थे। तो उद्धव ठाकरे जी की बहुत बड़ी गलती है और उसको ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है। सांसदों को कोई भी तोड़ नहीं रहा है, वो संभाल नहीं पा रहे। आपके पारिवारिक
रिश्ते जो है, जो उनके साथ में लगाव होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, वो अगर नहीं होता है तो फिर हर घर में वैसा होता है, वो उनके पास हो रहा है। जो काम मैंने किया है वो मेरा कर्तव्य था, लेकिन सबको आनंद हुआ है तो मैं भी बहुत खुश हूँ। वैसे शिवसेना के इतिहास को देखें तो बिखराव कोई नई बात नहीं है। 60 वर्ष में शिवसेना में 6 बार टूट हुई है। शिवसेना में 70 के दशक में पहली टूट हुई। मुंबई के एक नेता बंडू शिंगरे ने बाला साहेब ठाकरे से अलग होकर अपना दल बना लिया था। दिसंबर 1991 में छगन भुजबल ने बाल ठाकरे के खिलाफ बगावत की। 18 विधायकों के बागी होने का दावा किया गया, लेकिन 6 विधायक ही उनके साथ गए। जुलाई 2005 में नारायण राणे ने बगावत की। वो शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। फिलहाल बीजेपी में है। बाला साहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने 2006 में शिवसेना छोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली थी। लेकिन शिवसेना में सबसे बड़ी बगावत 2022 में हुई, जब शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों ने एकनाथ शिंदे के साथ बगावत की। और छठी बगावत अब हो रही है, जिसमें 6 सांसद उद्धव का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आना चाहते हैं। 19 जून 1966 को बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी। एक कार्टूनिस्ट से नेता बने बाला साहेब ने जिस शिवसेना की शुरुआत की, वो एक दौर में महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ताकतवर राजनीतिक दल था। 2012 में उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने करीब 54 बार शिवसेना का स्थापना दिवस मनाया होगा। जब वो बोलते थे, मुंबई और महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा देश उन्हें सुनता था। वो विरोधियों पर दहाड़ते थे और जब तक जीवित रहे दहाड़ते ही रहे। यही वजह थी कि समर्थक उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, जबकि विरोधी भी उनकी राजनीतिक ताकत को नजरअंदाज नहीं कर पाते थे। भले ही शिवसेना एक क्षेत्रीय पार्टी थी, लेकिन कोई उन्हें अनसुना करने की स्थिति में नहीं था। मुंबई के बारे में तो एक दौर में ये कहावत मशहूर थी कि बाला साहेब ठाकरे की मर्जी के बिना मुंबई में पत्ता भी नहीं हिलता। ये वो दौर था जब मातोश्री केवल एक आवास नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति का एक महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र माना जाता था। जिस शिवसेना को बाला साहेब ने अपने हाथों से खड़ा किया था, उनके बेटे उस शिवसेना के अस्तित्व और पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस संगठन को कभी बाला साहेब की मजबूत पकड़ ने एकजुट रखा था, वही संगठन आज बार बार बिखराव के केंद्र में है। और स्थिति यह है कि उनकी मृत्यु के करीब 10 वर्ष के बाद 2022 में शिवसेना पूरी तरह से बट गई और अब 4 वर्ष के बाद एक बार फिर से टूटने के लिए तैयार है।